कर्म गति तरे ना तरे, गुरु वशिष्ठ पंडित बड़ ज्ञानी, रची पंच लगन धैर्य, पिता मरण को सीता हरण को, जंगल में विपत्ति परे। नमस्कारम टू एवरीवन, सभी को हृदय से प्रणाम। आज लोग किसी न किसी बात से दुखी है, लेकिन हर मनुष्य का दुख एक दूसरे से अलग होता है। कोई अपने पत्नी को लेकर दुखी है, कोई अपने पुत्र को लेकर दुखी है, कोई अपनी पुत्री को लेकर दुखी है, कोई अपनी लड़की को शादी कर दिया, ससुराल में गई, अब वो लड़की वहाँ अच्छे से अपने ससुराल वाले के साथ मेल जोल नहीं कर पाती है, उस वजह से माता पिता दुखी है। कोई अपने बहन को लेकर दुखी है, किसी की शादी नहीं हो रही है इस बात को लेकर दुखी है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है इस बात से दुखी है, किसी को नौकरी मिली थी, नौकरी किसी वजह से चली गई, सस्पेंड हो गया, उस बात से दुखी है, किसी का दुकान धंधा बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है इस बात से दुखी है, किसी को परमात्मा नहीं मिल रहा है इस बात से दुखी है, कोई मोटा हो गया पतला होना है इस बात से दुखी है, कोई पतला है उसको मोटा होना है इस बात से दुखी है, किसी का मकान अच्छा बन गया, अब बगल वाला का मकान आपका है लेकिन आपके बगल वाला का आपसे ऊंची बन गई, उस बात से आप दुखी है। सबका दुख का कारण अलग अलग है, लेकिन दुख है सबके जीवन में, कहीं से ना कहीं से दुख उसके जीवन में, उसको बच्चों को लेकर, एग्जाम को लेकर, रिजल्ट को लेकर है ही। कर्म गति किसी की भी पीछा नहीं छोड़ती है, कर्मों की गति किसी की भी पीछा नहीं छोड़ती है। इसीलिए तुलसीदास की कही हुई बात कि कर्म गति कभी नहीं टलती है, वो कहते हैं, उनका पढ़ा नहीं हो लेकिन मोबाइल में कहीं स्टेटस मिल गया तो मुझे कल ही परसों तो अच्छा लगा, मैं आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूँ। ये उनकी कही हुई बात है। कहते हैं कि कर्म गति तरे ना तरे, गुरु वशिष्ठ पंडित बड़ ज्ञानी, रची पंच लगन धैर्य, पिता मरण को सीता हरण को, जंगल में विपत्ति परे। यानी कि कहते हैं कि भगवान जिसे हम कहते हैं राम, उनको भी कर्म की गति नहीं छोड़ी, उनको भी पिता की मृत्यु की दुख सहना पड़ा, जंगल में विपत्तियों को झेलना पड़ा, पत्नी का अपहरण कर लिया गया उसे भी झेलना पड़ा, जिनके पूरे जीवन में दुख ही दुख, कदम कदम पर दुख दुख झेलना पड़ा उनको, बच्चों से बिछड़ गए, पत्नी से बिछड़ गए, दुख झेलना ही पड़ा। दुख से यहाँ कोई मुक्त नहीं है, मुक्त है तो कोई एक सन्यासी है, कोई एक संत है, लेकिन वो संत नहीं जो संत घूमते फिरते हुए आपको मिल रहे हैं। असली में तो संत वो परमात्मा ही होता है, क्योंकि परमात्मा ही मुक्त है पूरी तरह से। परमात्मा के सिवा यहाँ कोई मुक्त नहीं है, हर कोई बंधन में है और अपने ही कर्मों के बंधन में है। किस प्रकार? जिस प्रकार मछली पानी में तैरती है तो मछली के जो पूंछ होता है, तो जब पानी से तैरते हुए जाती है तो पानी में एक लकीर भी बनते चला जाता है। जब सांप बालू के रेत पर गुजरता है तो उसका भी एक रेखा बनते चला जाता है, उसका छाप छोड़ते चला जाता है। इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में हर एक जीव का मतलब आप ये मत सोचो कि सिर्फ मैं ही, हम ही, जो भी है सब, जो भी कर्म करते हैं हम पीछे एक रेखा छोड़ जाते हैं, एक छाप छोड़ जाते हैं, जो हमारे पीछे पीछे वो दौड़ कर आती है और उसी कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं।
देखिए, सूर्य, आपको सूर्य मिला है, आपको चांद मिला है, आपको इतना विशाल आकाश मिला है, आपको आकाश में अंतरिक्ष मिला है, बहुत सारे सितारे मिले हैं, आपको बादल मिला है, बादलों की गर्जन मिला है, आपको ठंडा भी मिला है, गर्मी भी मिली है, पानी मिला है, वृक्ष मिले हैं, फल मूल मिले हैं, पुष्प मिले हैं, आपको शरीर मिला है, आपको ये 2 आँख आपको मिला है, आपका सुंदर सा दिल का धड़कन मिला है, श्वास मिला है, प्राण शक्ति मिली है। आपने नहीं लाया है, कुछ भी लाया है आप में इतनी शक्ति नहीं है कि ये आँख देखो, ईश्वर की या ब्रह्मांड या प्रकृति की बनाई हुई इंटेलिजेंस, यहाँ आँखों के ऊपर ये है आईब्रो, क्योंकि आपका पसीना आएगा ना तो इधर आंखों में डायरेक्ट नहीं जाएगा, इधर से निकल जाएगा। इतनी सुंदर से आपको ये सब कुछ बनावट मिली है, सब कुछ तो मिला है। आपने आकाश नहीं बनाया, आपने वृक्ष नहीं बनाए, पुष्प नहीं बनाए, आपको तो मिला ही मिला है, सब कुछ मिला है, अपना तो कुछ है ही नहीं, तो फिर किस बात से दुखी, किस कारण से दुखी? उसका एक ही कारण है, जिस प्रकार से कोई बच्चा अगर मेला में जाए और मेला में अगर वो बच्चा खो जाए, अपने माता पिता से बिछड़ जाए, तो वह बेटा या बेटी, वो बच्चा माता पिता के वियोग में रोते रोते माँ पापा ढूंढते रहेगा, वो क्योंकि वो खो गया है, उस भीड़ में खो गया है। ठीक इसी प्रकार से इस भीड़ में सब खो गए हैं और खो दिए हैं। क्या खो दिए हैं? जो मिला वो नहीं। आज लोगों को, चेहरे को मैं जब देखता हूँ तो दुख की किताब के पन्ने ही मुझे दिखते हैं। कोई थोड़ा बहुत कभी कभार उसके चेहरे पे खुशी की झलक दिख जाती है, लेकिन वो नित्य नहीं है, वो फिर निकल जाती है। कारण एक ही है कि इस भीड़ में स्वयं यानी कि खुद की पहचान वो भूल गया है, खुद की पहचान भूल गया है कि मैं हूं कौन। मिला तो सब कुछ है, आकाश, गंगा, अंतरिक्ष, हवा, पुष्प, वृक्ष, फल मूल, सब कुछ जगत मिला है। पंच तत्वों से बनाया हुआ पूरे जगत उसके सामने है, संसार ही मिला है उसे, लेकिन वो स्वयं को सिर्फ भूल गया है। इस बात से वो दुखी है। और जब अंदर में कोई दुख होता है, वह व्यक्ति जब दुख से परिपूर्ण होता है तो उसको यह संसार भी दुखपूर्ण ही दिखता है। संसार में बाहर दुख नहीं है। हमारी सिर्फ यही आंखें नहीं हैं, हमारी आंखें तो हमारी भावनाओं की भी आंख होती है। जैसी हमारी भावना होती है उसी प्रकार से हम इस दुनिया को भी देखते हैं, समझते हैं, परिभाषित करते हैं। हजारों लोग आते हैं, हजारों किताबें लिखते हैं, अपनी अपनी अनुभव को, अपने अपने विचारों को, अपने अपने धारणाएं को, अवधारणाओं को, सबको शब्दों में अंकित कर जाते हैं। वह जिस प्रकार देखते हैं उसी प्रकार।
मूल बात यह है, आपका सुखद भावना हो, दुखद भावना हो, तटस्थ की भावना हो, इन भावनाओं का मूल को जानना है। यह भावना का सोर्स क्या है। तो भावनाओं को और अपने इस भीड़ में स्वयं को भूल जाने के कारण ही दुख है, नहीं तो बाकी सब बहुत अमीर है। सब कुछ लाया नहीं है, हवा नहीं लाया है, हवा मिल गया उसको, कुछ लाया ही नहीं है, इतना सारा मिल गया है, फ्री में उसको मिला हुआ कितना। तो स्वयं की पहचान,